हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 में दिनांक 27/7/2021 का जो गृह कार्य आया है हिंदी विषय का, तो हिंदी विषय में जो क्वेश्चन दिए हैं, पाठ है दादी माँ वाला पाठ। हिंदी में दादी माँ वाला पाठ है, तो इसके प्रश्न उत्तर हैं, उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, दादी माँ कहानी के लेखक कौन हैं? तो शिव प्रसाद सिंह इस कहानी के लेखक हैं, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर कहानी की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस हिंदी महीने को क्वार का महीना कहते हैं? क्वार, किस हिंदी महीने को क्वार का महीना कहते हैं? तो है, हिंदी महीने होते हैं जिस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से ये महीने होते हैं, इनको अंग्रेजी महीने बोलते हैं। और हिंदी महीने होते हैं अपने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मास और फागुन। इस प्रकार ये हिंदी के 12 महीने होते हैं। चैत्र महीने से शुरुआत होती है और फिर इसके बाद में चलता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो भाद्रपद जिसको आप भादवाई बोलते हैं, भाद्रपद के बाद में आता है अश्विन। कौन सा मास आता है? अश्विन। इसको आशोज भी बोलते हैं। 7वां महीना हो गया, 7वें नंबर का। इससे पहले 6 महीने हो गए, 7वें नंबर का महीना। इस महीने को क्वार का महीना कहते हैं। क्वेश्चन यही था कि किस हिंदी महीने को क्वार का महीना कहते हैं? तो अश्विन महीने को या आशोज महीने को या फिर हिंदी महीने के जो 7वां महीना है उसको क्या कहते हैं? क्वार का महीना कहते हैं। सावन और भादवे के बाद में जो बरसात का मौसम होता है, सावन भादवे में बरसात होती है, कभी कभी अश्विन में भी होती है, तो इस महीने को अश्विन वाले को क्वार का महीना कहते हैं। आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिवान क्या होती है? सिवान, तो सिवान गांव की सीमावर्ती भूमि को सिवान कहते हैं। सीमावर्ती का मतलब होता है गांव के बाहर की तरफ जो गांव की सीमा होती है, तो वहाँ की जो भूमि होती है उस भूमि को क्या कहते हैं? सिवान कहते हैं। ठीक है, गांव की सीमावर्ती भूमि को सिवान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दादी माँ ने किसको रुपए उधार दिए थे? तो अपन ने कहानी में देखा था कि दादी माँ ने धन्नो चाची को रुपए उधार दिए थे। धन्नो चाची बहुत ही गरीब थी, अपनी मदद मांगने के लिए दादी माँ के पास में आई थी और रुपए उधार लेके गई थी, फिर समय पे चुका नहीं पाई थी। तो दादी माँ ने किसको रुपए उधार दिए थे? धन्नो चाची को उधार दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, धन्नो चाची ने दादी को क्या आशीर्वाद दिया था? दादी माँ ने क्या कर दिया था? धन्नो चाची का जो पैसे थे उसको माफ़ कर दिया था और धन्नो चाची की बेटी की शादी में 10 का नोट और दे दिया था। इसलिए धन्नो चाची खुश हो गई थी और दादी माँ को क्या आशीर्वाद दे रही थी? धन्नो चाची ने दादी माँ को आशीर्वाद दिया, पूतो फलो दूधो नहाओ। इसका मतलब होता है पूतो फलो और दूधो नहाओ का मतलब बहुत अच्छी खुशी से कुशल, यानी धन्नो चाची खुश होकर दादी माँ को ये आशीर्वाद दे रही थी। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे कहानी में, और कहानी में 5 क्वेश्चन आपने हल कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, याद भी कर लीजिए। यहाँ पे आप सभी का धन्यवाद। और एक बात ध्यान रखें, वीडियो बनाने में कभी कभार देरी हो जाती है, तो आप धैर्य बनाए रखें। समय नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हो जाता है। और आपको वीडियो पसंद आए और आपकी मदद होती हो तो आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने अन्य विद्यार्थी, अपने दोस्तों के पास में भी आने वाली वीडियोज़ अगर काम के हों तो आप उनके पास भी शेयर कीजिए। आप इसी प्रकार अपने साथ जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से। धन्यवाद।